जमा 7वीं हफ्तों मजमून रियाजी। आज हम लोग आपके ब्रिज कोर्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और उस पर मबनी सवालात को हल करने का तरीका सीखेंगे। इस ब्रिज कोर्स में आपके गुज़िश्ता तालीमी साल और हाल के तालीमी साल के दरमियान का जो फासला है उसे कम करने की कोशिश की गई है और उसे जोड़ने की कोशिश की गई है। इसीलिए इस कोर्स को ब्रिज कोर्स नाम दिया गया। इसमें आपको 45 दिन एक एक दिन के एतबार से सीखना है और सीखकर उसी पर मबनी सवालात के जवाबात देने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ आपका नाम आएगा, तालिब इल्म का नाम, इसको हल करते वक्त किस तरह से इसी फॉर्मेट में हल करना है। मजमून का नाम ज्योमेट्री है और सबक का नाम है ज्योमेट्री के बुनियादी उसूल, और उसके ज़ैली अज्जा आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें नुक्ता, खत, कते खत और शुआ, ठीक है, इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। और मालूमात हासिल करने के बाद इस मालूमात पर मबनी जो सवालात है वो सवालात आपको हल करने हैं। इसीलिए आप एक ब्रिज कोर्स के लिए एक बयाज बना सकते हैं और उस बयाज में हर दिन की मश्क जो आप हल करेंगे उसका इंदराज आपको करना है। सबसे पहले नुक्ते को छोटे से निशान से दिखाया जाता है। नुक्ते के नाम लिखते वक्त अंग्रेजी के बड़े हुर्फ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कैपिटल लेटर। तो उसकी मिसाल मैं आपको बताऊं कि ऐसे नुक्ते को छोटे से निशान से जाहिर करते हैं और उसको जाहिर करने के लिए पी या क्यू या ए, इस तरीके से अलग अलग अंग्रेजी के बड़े हुर्फों का, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है खत। कागज पर कोई भी दो नुकात लिए, जैसे यहाँ पर नुक्ते लिए गए, नुक्ता ए और नुक्ता बी, दो नुकात लिए गए और दो नुकात को जोड़ते हुए एक सीधी लकीर जब खींची जाती है तो उस लकीर को कहते हैं खत। खत ये दोनों जानिब से लामहदूद होता है, माने दोनों जानिब से ये खत्म नहीं होता है, इसीलिए देखो उसको तीर के निशान से दिखाया जाता है दोनों जानिब, ठीक है। तो ये है खत ए बी। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा दूसरा खत नीले रंग से बनाया गया है और उसमें जो नुकात है वो नुक्ता पी और नुक्ता क्यू है, तो इसको पढ़ा जाएगा खत पी क्यू। इस तरह जब लिखा हो तो उसको खत पढ़ा जाता है जब उसके दोनों तरफ तीर के निशान लगे होते हैं। और अगर इसी को हमने मान लीजिए कि इस तरह से लिखा, यहाँ एक नुक्ता मैंने लिया नुक्ता पी, दूसरा नुक्ता मैंने बनाया नुक्ता क्यू, और इन दोनों को मैंने पट्टी की मदद से यहाँ से इस तरह से जोड़ा। तो अब जोड़ने के बाद ये जो बना है इसे कहते हैं कतए खत। यहाँ लिखा हुआ है देखिए कतए खत, ठीक है, इसे कहते हैं कतए खत। कतए का मानी है एक टुकड़ा और खत का ही ये एक टुकड़ा होता है कतए खत, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको इस खत ए बी में से कतए खत लिखना हो अलग करके तो लिख सकते हैं आप कि आपने इसके नुक्ता ए को ले लिया, नुक्ता बी को आपने अलग ले लिया और इन दोनों को पट्टी की मदद से आपने बिल्कुल सीधे जोड़ दिया, तो ये हो गया कतए खत ए बी। तो यहाँ हमने दो चीजें समझ ली, खत क्या होता है और कतए खत क्या होता है। तीसरी चीज हमारे सामने दी गई है शुआ। शुआ खत का एक हिस्सा होती है, एक नुक्ते से शुरू होकर वो एक ही सिमत में आगे जाती रहती है, ठीक है। अब ये आपके सामने मान लो ये जो ब्लू रंग से बना हुआ है ये एक खत है और इसी खत में से हमको शुआ को अगर समझना हो तो हम समझ सकते हैं कैसे। मान लो नुक्ता क्यू जो है यहाँ से अगर हम इस जानिब को, ठीक है, सीधे हाथ की जानिब को सिर्फ आप देखें तो नुक्ता क्यू से, नुक्ता क्यू ऐसे बना हुआ है और वहां से लामहदूद इस तरह से ये शुआ निकल रही है। ऐसी जो बनी हुई शक्ल है हिंदसी शक्ल उसको शुआ कहते हैं।
शुआ एक जानिब से महदूद और दूसरी जानिब से लामहदूद होती है। ठीक है, और जिस नुक्ते से उसकी शुरुआत होती है उस नुक्ते को शुआ का इब्तिदाई नुक्ता कहते हैं। यानी यहाँ नुक्ता क्यू जो है इसको हम कह सकते हैं शुआ क्यू का इब्तिदाई नुक्ता, यानी इससे शुआ क्यू की शुरुआत हो रही है तो इसलिए इसको कहेंगे इब्तिदाई नुक्ता। इस शुआ का ये क्या है, इब्तिदाई नुक्ता है, शुरुआती नुक्ता। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ मैं कोई एक और नुक्ता एम ऐसे बना दूं तो भी आप लोग इसको यहाँ से लेकर तो पी से गुजरते हुए ये लामहदूद हिस्से को आप ले सकते हैं शुआ के तौर पर और उसको लिख सकते हैं शुआ एम। शुआ एम, और अगर पी नुक्ता भी उसमें आप लेना चाहे तो ले सकते हैं शुआ एम पी, इस तरह से। ठीक है, तो ये हुआ शुआ के बारे में। हमने 3 चीजें सीख ली, खत क्या होता है, कतई खत क्या होता है और शुआ किसे कहते हैं। यहां भी आपको एक मिसाल दी गई है और उस मिसाल में शुआ पी क्यू आपको दी गई जिसमें पी इस शुआ का इब्तिदाई नुक्ता है और क्यू जो है उससे गुजरते हुए ये दूसरी जानिब ये शुआ लामहदूद तरीके से गुजर रही है, लामहदूद है ये दूसरी तरफ। ठीक है, अब यहाँ आपको एक शक्ल दी गई और इस शक्ल के अंदर जो बातें हमने सीखी उन बातों पर से इसी शक्ल में से आपको सब कुछ बतलाना है, तो ये मश्क आपको करनी है। इस मश्क में क्या है, देखिए आपको क्या क्या बताना है। आपको बताना है खत CF और खत AD, इसमें से बताना है। इस शक्ल को देखना है और इस शक्ल में से देखकर आपको वो खत बताने हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं। आपको मालूम है कि खत जो है वो क्या होता है, खत दोनों जानिब से लामहदूद रहता है और उसमें दरमियान में, ठीक है, कहीं पर 2 नुक्तों के निशान किए हुए होते हैं। यहाँ पे नुक्ता C कहाँ है, नुक्ता F कहाँ है वो देखो, और कौन सा खत को वो जाहिर कर रहे हैं वो देखकर आपको लिखना है। फिर खत AD जो है वो भी आपको बताना है। उसके बाद आपको कतात बताने हैं, कुछ कतई खत बताने हैं। कतई खत FG आपको बताना है, कतई खत DG आपको बताना है और कतई खत DE भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसके अलावा भी आपको इसमें बहुत सारे कतई खत और खत नजर आ रहे हैं तो वो भी आप इनमें बता सकते हैं। और इसी तरह अगर आप चाहे तो शुआ भी इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको मालूम है शुआ कतई खत ये खत का ही हिस्सा होती है। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ एक बनाकर। ये मान लो मैंने खत बनाया, इस खत को मैंने नाम दिया खत LM। सबसे पहली बात कि ये खत LM है तो ये खत हो गया। उसके बाद इसमें L से लेकर M तक के फासले को मैं अलग करके लिखूं तो ये हो जाएगा कतई खत LM। उसके बाद में अगर मैं नुक्ता M से लेकर इस सीधे हाथ की जानिब के हिस्से को अलग लिखूं, इस तरह से नुक्ता M बना करके इस तरह का हिस्सा लिखूं तो ये हो जाएंगी शुआ M। और मान लो कि मैंने L नुक्ते को लेकर उल्टे हाथ की जानिब का हिस्सा यहाँ से शुरू करके ऐसे बनाया तो ये हो जाएंगी शुआ L। ठीक है, अगर किसी ने, आप में से किसी बच्चे ने नुक्ता L को भी लिया, नुक्ता M को भी लिया और दोनों को जोड़ते हुए सिर्फ L से शुरुआत करते हुए, L से ऐसे शुरुआत करते हुए M को शामिल करते हुए ऐसी शुआ बनाई तो वो भी है शुआ LM। तो मान लिया हमने इस पर से समझ लिया, हमने इस पर से समझा कि खत का ही हिस्सा कतई खत भी रहता है और शुआ भी रहता है। ठीक है, तो आपको इस सब मालूमात पर से ये मश्क हल करनी है। नीचे यहाँ शक्ल आपको दिखाई दे रही है, इस शक्ल को आपको गौर से देखना है, इसका मुशाहदा करना है और इसमें तमाम नुकात के नाम लिखने हैं। सबसे पहले कौन कौन से नुकात दिख रहे हैं, नुकात आपको दिख रहे हैं अंग्रेजी के हुर्फ से। फिर इसमें खत कौन कौन से हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। इसमें कतई खत कौन कौन से उनके नाम लिखने के और शुआओं के नाम लिखने के। इस तरह से इस पहले दिन में हमने नुक्ता, कतई खत और शुआ, इनका फर्क हमने समझा।
ठीक है, तो ये मश्क सवालात हल कीजिएगा और अपनी बयान में उसको लिखिएगा। पहला दिन इस तरह हमारा मुकम्मल हुआ।